देखो, लगता है कॉलेज में नई आइटम आई है। कॉलेज में न्यू एडमिशन। तुम्हारा नाम क्या है? सपना। ओह, ड्रीम, नाइस। देख क्या रही हो? अपने मुंह से उठा कर दो। चलो उठाओ जल्दी। चल उठा ना जल्दी। एनी प्रॉब्लम? हम सब कौन हैं तुम्हें पता है? इस कॉलेज के सीनियर। देखो, लेक्चरर से लेकर प्रिंसिपल तक हमें रोज सैल्यूट मारकर ही आगे जाते हैं। ए, सैल्यूट मार चल। हम जो कहेंगे वही करना होगा। तुम्हारे घर में पप्पा है क्या? पप्पा नहीं बे। पप्पी। तेरे घर में पप्पी है क्या? वो कैसे भौंकता है? वो भो भो। वेरी नाइस। तुम्हारे घर में पुसी कैट है क्या? हाँ, वो कैसी आवाज करती है? वो म्याऊं करती है। हे, ढक्कन कहीं के, बिल्ली कभी जोर से आवाज निकालती है क्या? जोर से आवाज गधा निकालता है। है ना सपना स्वीटी? अब तुम गधे की तरह चिल्लाना। हाँ? चिल्लाओ। हाँ? नहीं। चिल्लाओ। नहीं। चिल्लाओ। हाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? रैक कर रहे थे। रैक कर रहे थे? हाँ? हाँ, कैसे? जानवर और पंछियों की आवाजें निकलवा रहे थे। थू, लानत है तुम पे। हैं? तुमने इसे कॉलेज समझ रखा है या एलकेजी यूकेजी का कॉन्वेंट समझ रखा है? हैं? जानवर पंछी की बात करके प्राइमरी स्टूडेंट जैसा पेश आ रहे हो। कॉलेज स्टूडेंट जैसे कब पेश आओगे? छे, तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मिट्टी में मिल रही है। ये ले, दम मार। क्या दम? नहीं, बम। चल मारना। नहीं नहीं नहीं, लड़कियां ये सब नहीं पीती। नहीं 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 नहीं, लड़कियां ये सब नहीं पीती, सिर्फ लड़के पीते हैं। हाँ? हम सब बुरे हैं और तुम सब अच्छी हो। हैं? लड़कों जैसे कपड़े पहन सकती हो, लड़कों जैसे बाइक पे घूम सकती हो। देखो, अगर तुम्हें लड़कों जैसे राइट्स चाहिए ना, तो उसी तरह उनकी हैबिट्स भी होनी चाहिए। हाँ? ए, चल दम मार। नहीं आकाश, बेचारी लड़की है। ओ? ओ? क्या बे, लड़की को देखते ही पार्टी बदल दी, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। देख मेरे भाई, कॉलेज की लाइफ में स्टूडेंट के लिए रैगिंग एक बेसिक राइट्स है। तू बेकार में टेंशन ले रहा है मेरे भाई। देख, इट्स ऑल फॉर फन, बस मजा लेना चाहिए। हाँ? चल मार दम। नहीं आकाश। ए, मारना। आकाश, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? हेलो, आप करते क्या है? लेक्चरर। हाँ, आपका काम क्लास में है, कैंपस में नहीं। पर चलते बनो। आउट। ए, दम मार। मारती है या बाल काटूं तेरे? हाँ?
हाँ। हाय प्रिंस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे क्यों प्रिंस कहते हो भाई? सच्ची में प्रिंस तुम हो, मैं तो सिर्फ पल हूँ। प्रिंस पल, तुम्हारे पैरों का फुटबॉल। स्टूडेंट तो क्लास में चले गए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये रोज का ड्रामा है, जब भी देखो यही बात करते रहते हो। मैं यहाँ क्यों आता हूँ नहीं पता क्या? आप बोर नहीं होते हो क्या? आप क्यों बोर होंगे? नोट जो गिनते हो, पर हम तो बोर होते हैं, बहुत बोर होते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज शुक्रवार है और एक नई फिल्म रिलीज हुई है। हम सारे स्टूडेंट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। जल्दी से छुट्टी अनाउंस कीजिए। क्या फिल्म देखने के लिए स्टूडेंट को? तुम कह रहे थे ठीक है। हाँ, जानता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे डैड को आप चुगली लगाएंगे, है ना? अगर मैं चुगली लगाऊंगा तो मुझ पर गोगली डालोगे ना? डायलॉग बस करो, जल्दी से अनाउंस करो। माय डियर स्टूडेंट, आज हमारे कॉलेज के प्रिंस मिस्टर आकाश आज रिलीज हुई कोई नई फिल्म देखना और आप सबको दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं आज आपको छुट्टी दे रहा हूँ। कृष्णा, समझ गया सर। मैंने पहले भी सुना है। नमस्ते सर। क्या हो रहा है यहाँ? बड़े मालिक स्टेट लीकर एसोसिएशन के मालिक बने हैं, इसलिए पार्टी बना रहे हैं सर। आई सी। मम्मी डैडी पूछे तो कहना कमरे में हो। ओके सर। सर खाना लगाऊं सर? मैंने खा लिया। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आपके पिता आपके लिए 20 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं। और आपने 20 साल में अपने पिता को भी हराकर उस प्रॉपर्टी को 50 करोड़ का बना दिया। इतना ही नहीं, जीजा जी ने शशिकांत जैसे टेरिफिक आदमी का सामना करके स्टेट लिकर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बनकर बाजी मारी ना, उसकी बात कीजिए। हैट्स ऑफ यू जीजू। थैंक यू। बस अपने जीजा जी की तारीफें करना बस करो। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। इनकी हर सक्सेस के पीछे मैं, अमेरिका में रहने वाले मेरे ब्रदर्स, हम सबका कंट्रीब्यूशन है। हाँ देवी जी। भाभी, आपका आइडिया लेकर आपके पति आज टॉप 10 में हैं और एक मेरे पति हैं। मेरी कभी बात ही नहीं सुनते। डीआईजी होने की बजाय अभी तक एसीपी बनकर बैठे हैं। ये सब क्या है भाई? ईमानदारी, ईमानदारी। आहा, बहुत देख ली आपकी ईमानदारी। पंडित जी, हाँ कहिए। आज मेरी बेटी कॉलेज जा रही है। अच्छा ठीक है। उसके नाम की पूजा करनी हाँ, है। नाम क्या है? अमृता। अमृता, तुम्हें अच्छी बुद्धि मिले ऐसी प्रार्थना करो बेटा। देखो बेटा, पहले जमाने में लड़कियों का पढ़ना एक पाप माना जाता था, लेकिन आज नहीं पढ़े तो पाप माना जाता है। अमीरों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन लोगों को पैसा संभालता है, हम जैसों को पढ़ाई संभालती है। लेकिन सिर्फ संभलना ही नहीं है, अगर सिर उठाकर जीना चाहती हो तो जिंदगी में कोई बड़ा काम करके दिखाना होगा। पढ़ाई जरूरी है बेटा। शुक्र है पहले के कॉलेज की तरह मुझे यहाँ तुम जैसा दोस्त मिल गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस पूरी दुनिया में कितने ही बुरे लोग क्यों ना हो, उनमें से एक भी अच्छा निकले तो ये एक तरफ से अच्छाई की जीत है। ग्रेट। तुम जैसा दोस्त होते हुए भी आकाश इतना बदतमीज क्यों है? नो, देखा जाए तो वो मुझसे भी अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सा शरारती है।
फ्रेश हो। कॉलेज में फ्रेश हो। हाँ ए छिपकली, वी आर द सीनियर्स ऑफ दिस कॉलेज, सो हम जैसा कहें तुम्हें करना होगा। फिक्स। ये कॉलेज ही ऐसा है। सभी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स का वर्क चलता है। लेकिन हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स का वर्क चलता है। पढ़ाओ बोले तो पढ़ाते ही नहीं, चुप बैठते हैं। छुट्टी चाहिए बोले तो देते हैं और ना चाहे तो नहीं देते। पगार लो बोले तो लेते हैं, नहीं बोला तो नहीं लेते। सॉरी, सिर्फ यही एक चीज मना करने पर भी लेते हैं। ए छिपकली, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अमृता। तुम्हारी बहन का नाम जहर है क्या? क्या है ये? लहंगा। लहंगा है क्या? अरे रे 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 रे, हमें तो ये पता ही नहीं था दोस्तों। मुझे तो लगा था कि ये दुपट्टा है। ये क्या है? ब्लाउज। ब्लाउज है? अरे बाप रे, क्या स्टाइल है, क्या बात है। हाँ? इसकी यही औकात है। हमें तो कुछ भी पता नहीं है। ये क्या है? हाँ? ओढ़नी। ओढ़नी? अरे रे 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 रे, हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कितने बेवकूफ अनाड़ी लोग हैं हम। छे! ए छिपकली, क्या है? हा? ये सब क्या है? इसे कॉलेज समझा है या फिर तेरे गांव की कोई पाठशाला समझा है? हा? अरे अरे अरे, कैसे कैसे अजीब डिफरेंट अट्रैक्शन आइटम को फिट करके ऊपर वाले ने तुम लोगों को यहाँ भेजा किस लिए है? ताकि हम जैसे लड़के डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आंखें फाड़ कर इन्हें देखें। अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना अपना बदन ढक कर जाएगी तो हमारे जैसे लड़कों का क्या होगा? तुम जैसी हसीनाएं कॉलेज में आती हैं और तुम लोगों को जी भर के देकर मजा लेने के लिए हम कॉलेज में आते हैं, पता है? इसीलिए ही हम हर साल एग्जाम में फेल होकर इसी कॉलेज में फेविकोल लगाकर चिपक कर बैठे हैं, समझी क्या? लेकिन तुम, ये लहंगा, ये ओढ़नी, हमारे कॉलेज में इन चीजों के लिए एंट्री नहीं है। नो नो एंट्री। यहाँ हमें सिर्फ चाहिए फैशन, मॉडर्न फैशन। यस करेक्ट। आकाश, ए आकाश, हाँ? बेचारे को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? तू चुपचाप बैठ। तेरी तरह मैं सीरियस नहीं रह सकता। ये मेरा कॉलेज है, मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें मजाक करना पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कल से इसी तरह कॉलेज में आना। अगर दोबारा ऐसे देहाती कपड़े पहन के आई ना तो बदन पर तो कल से इसी तरह कॉलेज में आना। अगर दोबारा ऐसे देहाती कपड़े पहनकर आई ना तो बदन पर स्टॉप, वेट अ मिनट। फ्रेश हो क्या? नहीं, रिफ्रेश हूँ। ये झापड़ जोरदार था। Who are you, sweetheart? शट अप, इडियट। ये एक कॉलेज है, कोई लवर्स पार्क नहीं है। अपनी लेक्चरर को छेड़ते हो? लेक्चरर? यस, इस कॉलेज की नई फिजिकल ट्रेनर। ए, देख क्या रहे हो? मैदान में आ जाओ, निचोड़ कर रख दूंगी। इडियट्स।
ये तो बुलंद देवी की मम्मी लगती है। सपना, हाँ? वहाँ देखो। कल आकाश ने इतना वार्न किया था, फिर भी ये लड़की लहंगा चोली पहनकर आ गई ना। बेचारी, पता नहीं आज इसके साथ क्या होगा। क्यों रे छिपकली, कल इतना समझाने के बाद भी आज फिर वही कपड़े पहनकर आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? इंजेक्शन दूं क्या? मुंह क्या देख रही हो? ऐसे देखने से छोड़ दूंगा क्या? कल मीडी ब्लाउज में भिजवाया था, आज बिकनी में भेज दूंगा तुम्हें। नो रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट। आई नीड रेस्पेक्ट, आई नीड रेस्पेक्ट। आकाश को इस तरह कभी किसी ने आज तक फूल नहीं किया। इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ए सदाशिव, हाँ भाई। सेठ को कहना रंगा जेल से रिहा हो गया है, कल से मुझे ऑटो चाहिए। ठीक है भाई। बाबा आप ठीक है ना? जेल में कोई ठीक होता है क्या? ये कोई पूछने की बात है? वैसे तुम काफी चमक रही हो, हाँ? आंखों में काजल है, होठों पर लाली है। कॉलेज जा रही हो क्या, या जिस्म की नुमाइश करने फैशन शो में? बाबा वो। ए सुशीला, एक मारूंगा ना। इसे तो कॉलेज भेज रही हो, हाँ? ये लो, चले? चलो। मुझे बिना पूछे तुमने इसको कॉलेज में जाने कैसे दिया? मैं क्या मर गया था? किससे पूछकर तुम इसे कॉलेज भेज रही थी? ये छोटी लड़की है क्या बाहर घूमने के लिए? जिनकी जवान बेटी हो उनकी फिक्र और भी बढ़ जाती है। ये रंगा,
दीदी दीदी तुम कब आई? मैं तो आकर खड़ी थी, तुम्हारी बातें सुन रही थी। अरे रंगा, तू मेरी बहू को कॉलेज जाने से मना क्यों कर रहा है? नहीं दीदी, उसे वो ए तू चुप बैठ। पूरे खानदान में कॉलेज जाने वाली लड़की सिर्फ मेरी बहू है। मेरी बहू कॉलेज जाती है करके मैं सारे गांव में ढिंडोरा पीटती रहती हूँ, और एक तू है कि उसे कॉलेज जाने से मना कर रहा है। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम चुप रहो दीदी। ये अगर मस्त बन संवर कर कॉलेज जाएगी ना, बाद में गली के सभी लड़के कुत्तों की तरह इसके पीछे दुम हिलाने लगेंगे। हाँ, बाद में मीटिंग टचिंग शुरू हो गई ना, तब इसे बेगिंग करनी पड़ेगी। फिर हम सब क्या करेंगे? अरे पगले, ट्रेन में एक्सीडेंट होगा सोचकर हम ट्रेन में चढ़ना छोड़ देते हैं क्या? मौत के डर से जीना छोड़ देते हैं क्या? अगर लड़की को बिगड़ना होता है तो कॉलेज में ही बिगड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। किसी पेटी में ताला लगाकर बंद करोगे तो भी बिगड़ेगी। उसे अच्छी तरह समझाकर भेज। अरे रंगा, वो तेरी बेटी है ये जानकर किसी में उसे आंख उठाकर देखने की हिम्मत है क्या? पगला कहीं का। हाँ। अमृता तू कॉलेज जा बेटा, पढ़ाई क्या होती है ये अनाड़ी क्या जाने। मैं कह रही हूँ ना, तू कॉलेज जा। जा बेटा, चल जा बेटा। मेरी दीदी ने कहा इसीलिए मैं तुझे कॉलेज जाने दे रहा हूँ। हाँ, नजरें नीची होनी चाहिए, पैर जमीन पर होने चाहिए। अगर गलती से भी तुमने अपना सर उठाया ना, तो ना सर रहेगा ना पैर। जाओ। माँ, मैं भी अम्मी के साथ कॉलेज जाऊँ क्या? तो उसकी दुम है क्या? बैठ चुपचाप। हे भगवान। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका हमारे स्टार टीवी कॉलेज राउंड अप प्रोग्राम में स्वागत है। कहते हैं कॉलेज लाइफ इज गोल्डन लाइफ। कॉलेज का मतलब है ज्ञान का दरवाजा, भविष्य की सीढ़ियाँ, और हाँ, इसे सपनों का आशियाना भी कहा जाता है। ये सच है या नहीं? आइए हम स्टूडेंट से पूछते हैं। कौन कौन कहेगा कॉलेज लाइफ के बारे में आपकी क्या राय है? मैडम, जिंदगी भर के लिए यहीं पर सेटल हो जाना मैडम। कॉलेज में क्यों आते हैं? लाइन मारने के लिए। पढ़ने नहीं आते क्या? लाइन तो आप रोड पर भी मार सकते हैं। रोड पे पुलिस की मचमच होती है ना। मैडम कम दिस साइड। हम कॉलेज में आते हैं एंजॉयमेंट के लिए। घर में रहने से काम करना पड़ता है, ऊपर से होलसेल में गालियाँ सुननी पड़ती हैं। वहीं कॉलेज में जाने के लिए टिफिन वगैरह पैक करके भेजते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। या जब ये लड़के आपको लाइन मारते हैं तो कैसा लगता है? बदन में झटके लगते हैं। What? हाँ मैडम, घर में माँ बाप का टेंशन, शादी के बाद पति का टेंशन, बाद में बच्चों का टेंशन, यानी लाइफ लॉन्ग टेंशन ही टेंशन। लड़कियों की कहीं कदर नहीं होती, लेकिन कॉलेज में हमारी बहुत इम्पोर्टेंस होती है मैडम। हाँ मैडम, पागलों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। गुस्सा करें तो मस्का मारते हैं, हमें घुमाते हैं और जो चाहे वो दिलाते हैं, और गहरा प्यार होने पर मेरा भारत महान। ओके, लव के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज कहिए, शर्माइए मत। लव मतलब इट्स अ डिवाइन थिंग, गॉड्स प्रीशियस गिफ्ट। प्यार एक पवित्र चीज है। प्यार के बिना जीना मुमकिन नहीं है। जियो मेरे यार, क्या बात कही है। फिक्स है प्यार, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। क्या रे ये सब क्या है? क्यों रे, दिमाग सठिया गया है क्या तेरा? नहीं ना, तो फिर इतना सीरियस क्यों हो रहा है? हा? ये सब बोगस बातें बेटा। आजकल कॉलेजेस को लवर्स का मीटिंग स्पॉट कहा जाता है। इस प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? अगर एक लड़का लड़के एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दे, बाइक में बैठकर सारा शहर घूमने से, किसी गड्ढे में गिरकर गाड़ी जंप होकर बॉडी टकराने से, सिनेमा, पार्क, कैंटीन, इन जगहों में एक कप कॉफी, 2-4 बातें करके टाइम पास करने से बेवकूफ कहीं के उसे प्यार समझ बैठते हैं। और ये लड़कियां कार है क्या, बाइक है क्या, पैसे है क्या, पहले देखती हैं, और जो मालदार होगा उसके साथ मस्त घूम फिर लेती हैं। ये सब प्यार है क्या? हर एक लड़की को एक कंपनी चाहिए और हर एक लड़के को मजा चाहिए, और उसके लिए हर कोई लवर नाम का बोर्ड गले में टांग के घूमते रहता है।
इस कहानी में सच्चाई, वफादारी और फिल्मों की तरह लव भी नहीं होता और लवर्स भी नहीं होते, सब कुछ झोल होता है। लव का सही डेफिनेशन किसी को पता है क्या? सुनिए, एल फॉर लेक ऑफ सोरो, दुख का सरोवर। ओ, ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समंदर। वी फॉर वैली ऑफ डेथ, मौत की खाई। ई, एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी की कहानी खत्म। फिक्स है बेटा, फिक्स है। मेरे हिसाब से लव का डेफिनेशन क्या होना चाहिए पता है? L for look, O for observation, V for verification and E for enjoyment. Fix! That's my thought, friends! हेलो। इट्स ओके। क्या बात है? मैंगलोर में हमारे शिपिंग कंसर्न में छापा मार के उस एक्साइज इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने 5 करोड़ का सेकंड स्लेवर सीज किया है। ये तीसरी बार उसने हमारा माल सीज किया है। उसे इस बार भी छोड़ देने से बहुत मुश्किल होगी। आप अपने अब्दुल को फोन करके जल्द से जल्द उसका काम तमाम करने के लिए कहो। ठीक है। अब्दुल। हाँ। हमारे शिपिंग कंसर्न में एक्साइज इंस्पेक्टर ने छापा मारकर 5 करोड़ का सेकंड स्लेवर सीज किया है, उसे खत्म कर दो। सेठ, अब्दुल को सुपारी मिल गई है। रुक जा। या अल्लाह। किसने किया है बोलो, किसने किया है? कौन है वो? मैंने। ए, क्या समझती खुद को? है? क्या सोचकर तुमने ये सब किया? है? सच्चाई बयान करने के लिए सोचना क्या है? शाबाश। तू कौन सी सत्यवादी है, सच्चाई बयां करने वाली? है?
मेरे माँ बाप ने नहीं कहा, बेचारा प्रिंसिपल ने भी नहीं कहा, तो तू कौन होती है? यही तो गलती हुई है। अगर कहने वाले तुमसे पहले ही कहते तो तुम इतनी हद पार नहीं करते। हे, अगर और कुछ बोली तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब तक इस आकाश को किसी ने कुछ समझाना तो दूर की बात है, बात करने की भी हिम्मत नहीं की। इस बात का घमंड मत दिखाना। बुजुर्ग, भगवान, माँ बाप, हम उनके पैर पड़ते हैं। कोई हत्यारा सीने पर बंदूक तान कर मेरे पैर पड़ो नहीं तो मार दूंगा ऐसे कहता है, तब भी हम पैर पड़ते हैं। पैर पड़ना भले एक जैसा हो, लेकिन उनके पीछे जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। तुम जिन्हें अपना दोस्त मानते हो, ये सारे तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हारी गलती को गलत कहने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं है। मतलब तुम में वो हिम्मत है क्या? यस, वो हिम्मत मुझ में है। बेवकूफों को समझना बेकार है, ये जानते हुए भी मैं तुम्हें समझना जरूर चाहूंगी। मारोगे क्या? मार दो। तुम जैसे अमीरों के लिए इंसान की कीमत, इंसानियत की कीमत, प्यार की कीमत, विद्या की कीमत बेशक कुछ भी ना हो, लेकिन गरीबों के लिए ये सब कुछ है। ए, तू जानती नहीं ये कौन है? करोड़पति नारायण जी का इकलौता बेटा। इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मोतीलाल नेहरू जी के पास करोड़ों की जायदाद होते हुए भी उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े क्या? प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्या? उनकी बेटी इंदिरा गांधी नहीं पढ़ी क्या? वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उनके बच्चे पढ़कर पायलट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। कालिदास प्रसिद्ध कवि बने, उनकी पढ़ाई से, उनके ज्ञान से। श्री विश्वेश्वरैया पढ़कर ही इंजीनियर बने और फिर उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई। डॉक्टर आम्बेडकर पढ़े तभी तो देश का संविधान बना। हजारों लाखों रुपए होने पर भी जिसे हार्ट प्रॉब्लम होता है, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की ही जरूरत होती है। इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, साइंटिस्ट, इनके होने से ही ये दुनिया चलती है। अगर ये ना हो तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। इस दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? ये घर मेरे पिताजी ने बनवाया है, ये कार मुझे पिताजी ने दिलवाई है, ये मेरे पिताजी का पालतू कुत्ता है। सन ऑफ ग्रेट बिजनेसमैन नारायण जी का बेटा, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है ना? अपनी जबान को लगाम दे, वरना काट कर फेंक दूंगा। क्या आकाश, तुम चुपचाप के खड़े हो? हाँ कहो, इसे काट डालूंगा। उतार दो, निकाल दो इसे। हमारे रास्ते में आएगी तो तेरा भी यही हाल होगा। मोतीलाल नेहरू जी के पास करोड़ों की जायदाद होते हुए भी उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े क्या? प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्या? उनकी बेटी इंदिरा गांधी नहीं पढ़ी क्या? वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उनके बच्चे पढ़कर पायलट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। कालिदास प्रसिद्ध कवि बने, उनकी पढ़ाई से, उनके ज्ञान से। श्री विश्वेश्वरैया पढ़कर ही इंजीनियर बने और फिर उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई। डॉक्टर आम्बेडकर पढ़े तभी तो देश का संविधान बना। हजारों लाखों रुपए होने पर भी जिसे हार्ट प्रॉब्लम होता है, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की ही जरूरत होती है।
उतरने वाले उतरो उतरो, स्टॉप आ गया। चलो 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 जल्दी उतरो, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो, बीच में मत खड़े रहो, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, चलो 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 चलो। हाय अमृता। हाय। अरे तुम और बस में कार रिपेयर को दी है क्या? नहीं, ब्रेन रिपेयर को दिया है। सिट डाउन प्लीज। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। एक सिगरेट है तो देना। अरे मगरमच्छ की तरह ऐसे मुंह खोलने की क्या जरूरत है? मैंने कोई AK-47 गन मांगी है, RDX बम मांगा है। खड्डा बंद करो अपना। अगर सिगरेट है तो दो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। साला क्या लुक्खा प्रिंसिपल है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? परसों अपोजिशन पार्टी, कल भाषण, आज पार्टी चेंज हो गई क्या? ओ हाय गुरु। हाय गुरु। हाँ? गुरु 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 गुरु, ये क्या कार कहाँ है तुम्हारी? घर पे। तो फिर तुम कैसे आए? बस में। बस में? बस में? कार बहुत बोरिंग है, लेकिन बस में कितना मजा आया पता है? मजा बस में था या बस में होने वाली आग कंपनी में? दोनों में। गुरु कल फ्राइडे है, नई फिल्म रिलीज हो रही है। तो क्या करूं? गुरु आज कॉलेज की छुट्टी है, शाम को पब, रात को डिस्को। शट अप, आज से सब चेंज। शुक्रवार का सारा प्रोग्राम संडे को होगा। अरे तुम ही तो कहते थे मराठी फिल्म रिलीज होते ही देख लेनी चाहिए, तभी तो मराठी फिल्मों का उद्धार होगा। हाँ तब ऐसा कहता था, लेकिन अब जो कह रहा हूँ वो सुनो। नई फिल्म कॉलेज बंक करके फ्राइडे को ही देखना जरूरी नहीं है, संडे को देखेंगे तो भी चलेगा। अब इज्जत से क्लास में चलो। क्लास में? मैं तो क्लास में नहीं जाऊंगा बाबा। नहीं आए तो कॉलेज से किक आउट करवा दूंगा। पूरे मुंबई में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम सबका बुरा हाल करूंगा, याद रखना। ये तो आकाश है ना? हाँ। मशहूर उद्योगपति का बेटा? या द ग्रेट बिजनेस मैग्नेट नारायण जी के बेटे आकाश ही हो ना? सॉरी, आई एम आकाश, फर्स्ट ईयर BA, A सेक्शन, रोल नंबर 1, रूपारेल कॉलेज, मुंबई। दैट्स माई आइडेंटिटी। आकाश, इट्स ए ग्रेट चेंज इन योर एटीट्यूड। तुम यहाँ के सूरज हो और हम सब धरती, चांद, ग्रहों की तरह हैं। इतने दिन सूरज पर ग्रहण छाया था, वो ग्रहण आज हट गया है। वरुण, आज के बाद तुम्हारे ही कारण सबकी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा क्लास में चलते हैं। चलो। अरे लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। इसे जरूर किसी मादा मच्छर ने काटा है। मतलब अब इसे लवेरिया हो गया है भाइयों। ए, इस सिगरेट पैकेट पर क्या लिखा है पढ़ो। मोर मेंथोल। उसके नीचे का पढ़ो। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जानते हुए भी क्यों पीते हो? लिखते हैं यार, वो तो उनका काम है, सबको फॉलो नहीं किया जा सकता। फैट खाने से हार्ट प्रॉब्लम, तीखा खाने से अल्सर, खट्टा खाने से गैस, नमक खाने से BP, मीठा खाने से डायबिटीज, दारू जहर होती है, सिगरेट कैंसर होता है। अगर ये सब हम फॉलो करते रहेंगे तो इंसान जिए भी तो किस लिए? आकाश, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। अच्छी हेल्थ पाने के लिए इसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी बात, पर सिगरेट पीने वाले तुरंत नहीं मर जाते। लेकिन धीरे धीरे खोखले होकर मरते हैं ना। हाँ, एक ना एक दिन तो सबको मरना पड़ता है। तो क्या आज ही फांसी लेकर मरना है? बुजुर्ग क्या कहते पता है? जब तक जियो एक स्वस्थ जिंदगी जियो। मौत को कभी ढूंढने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ना चाहते हुए भी वो वक्त पर हमें ढूंढ ही लेती है। तुम्हारे लिए सारे एंटरटेनमेंट, सारे एंजॉयमेंट छोड़ दिए, अब इसे भी छोड़कर मैं सन्यासी बन जाऊं क्या? आकाश, तुम मेरे फ्रेंड हो ना? कोई शक? हमारी फ्रेंडशिप की खातिर ये सिगरेट छोड़ दो। इन लड़कियों से फ्रेंडशिप करने से पहले वो यही डायलॉग मारती है, प्लीज मेरी खातिर ये सिगरेट छोड़ दो ना। अच्छा है। देखो आकाश, तुम अगर सिगरेट छोड़ोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी।
तुम गिफ्ट दोगे या नहीं पता नहीं, बट आई नीड योर फ्रेंडशिप, क्योंकि फ्रेंडशिप इज मोर वैल्यूएबल देन अ गोल्डन शिप। आजकल फ्रेंडशिप से सब बिगड़ते हैं, सबका ज्यादातर यही मानना है। नहीं, सुधरे हुए लोग भी हैं, ये मेरा मानना है। नहीं, अभी नहीं। वेट फॉर माई गिफ्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार मिड टर्म एग्जामिनेशन में क्लास में फर्स्ट आए हुए हमारे आकाश को मुबारकबाद देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आकाश प्लीज। आकाश, तुम्हारी आदतों को देखकर लगता था तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें सीरियसनेस ही नहीं है, समझा था, लेकिन तुम्हें इतनी तेजी से बदलाव आया है, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रियली आई एम प्राउड ऑफ माई बॉय। सॉरी सर, आपकी इस तारीफ का हकदार मैं नहीं हूं, अमृता है। व्हाट? यस सर, शी इज द वुमन बिहाइंड माई सक्सेस। मेरी कामयाबी का राज वही तो है, सो द क्रेडिट मस्ट गो टू हर। अमृता, नो सर, बहुत से महान लोग कामयाबी के बारे में, जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ बोल कर गए हैं। वो चले गए, उनके पीछे उनकी बातें भी चली गई। कहने के लिए आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उसे चैलेंज की तरह लेकर साबित कर दिखाया आकाश ने, इसलिए सारा क्रेडिट आकाश को मिलना चाहिए। वाह वाह, दोनों की बातें काबिले तारीफ है। अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है, ये आकाश ने साबित कर दिखाया। आकाश आप सबके लिए एक उदाहरण है। इस तरह आप सब दिल लगाकर पढ़ें, यही हमारी इच्छा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको हमारी एक मदद करनी होगी सर। क्या है वो? अमृता की तरह हम सबको भी एक एक लड़की सेट करवा के देनी होगी सर। उस दिन तुम सिगरेट छोड़ोगे तो तुम्हें गिफ्ट दूंगी कहा था, याद है ना? हाँ। वो गिफ्ट मैं आज तुम्हें दूंगी। फरवरी 14 है, प्रेमियों का दिन, मतलब वैलेंटाइंस डे। सदियों पहले की बात है, रोम साम्राज्य के चक्रवर्ती ने कोई भी मर्द कभी शादी नहीं करेगा, वो ताउम्र सेना में भर्ती होकर युद्ध करेगा, ऐसा कानून बनाया था। तब चोरी छुपे प्यार करने वाले लड़के लड़कियों की संत वैलेंटाइन शादी करवाया करते थे। ये बात राजा को पता चलते ही उसने उन्हें देशद्रोही करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी देने के आखिरी वक्त में भी संत वैलेंटाइन युद्ध की हार और प्यार की जीत के नारे लगा रहे थे। उन्हीं की याद में मनाए जा रहे इस दिन अगर प्रेमी अपने प्यार का इजहार करते हैं तो उनका प्यार अमर होता है, ऐसा कहा जाता है।
वेलकम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अमृता। ये सब तुम्हारे लिए है। दिमाग पर जोर डालकर कई आइडिया लगाकर डेकोरेट किया है। अच्छा है ना? What is this, आकाश? ये सब किस लिए? इतने दिनों से जो बात दिल में थी वो जुबां पर लाने के लिए, मेरे दिल की आवाज को तुम्हारे दिल तक पहुंचाने के लिए। दिल में बहुत सी बातें दबाए रखकर बेकार में परेशान होना आई डोंट लाइक इट। जो कहने का दिल करे वो कह देना चाहिए, बस। इसीलिए जो मेरा दिल मुझसे कह रहा है वो मैं तुम्हें कह रहा हूं। अमृता, आई लव यू। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नो अमृता, सीरियसली, आई एम इन लव विथ यू। लव? कोई लड़की किसी लड़के को देखकर मुस्कुराए, दोस्त समझकर हाथ मिलाए, बस या बाइक पे साथ बैठकर पूरा शहर घूमे, किसी गड्ढे में गिरकर गाड़ी जंप होकर दोनों का शरीर टकराए, सिनेमा पार्क, कैंटीन में एक कप कॉफी, 2-4 बातें करके टाइम पास करे, तो उसे प्यार कहते हैं क्या? ये लड़के अगर इनके पास बाइक है, कार है, पैसे है, तो कोई भी लड़की इनसे पट जाती है ऐसा समझते हैं, अपना सब कुछ लुटा देती है। इसे लव कहते हैं क्या? क्या है ये लव? L फॉर लैक ऑफ सॉरोज, O फॉर ओशन ऑफ टीयर्स, V फॉर वैली ऑफ डेथ, E फॉर एंड ऑफ लाइफ। ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? यही है ना प्यार? आई एम सॉरी। तो मेरे साथ घूमना फिरना, मुझसे फ्रेंडशिप करना। मैंने फ्रेंडशिप इसलिए की ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। तुम्हें पढ़ने पर मजबूर किया ताकि मेरी पढ़ाई में रुकावट ना आए। तुम्हारे साथ घूमी फिरी, तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाई ताकि मेरा करियर बर्बाद ना हो। अमृता, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए कहा था क्या? तुमने प्यार को अपने बाप दादा की जागीर समझकर रखा है क्या? नो, ये प्यार मतलब दोनों हाथों से बजने वाली ताली है। देखो आकाश, एक तरह से मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। इस प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट भी नहीं है, इसे पसंद भी नहीं करती, और तुम भी इस लव के मामले को सीरियसली मत लेना। अरे बाप रे। ये ले लेता हूँ। लाल वाली नहीं चाहिए, डेंजर है। ये रख लेता हूँ। हाँ, ये भी अच्छी है। बस एक और ये रख लेता हूँ, अच्छी है। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। ये आवाज तो सुनी लगती है। सर। क्यों आदि मानव जी, आप तो बहुत सुधर गए हैं। परिस्थिति सर, परिस्थिति। गुड, वेरी गुड।
तुम लोगों का गुरु सुधरते ही तुम लोग भी पूरी तरह सुधर गए। इसलिए कहते हैं अगर अपनी अकल सही हो तो अपने हाथ पैर भी सब सही रहते हैं। इसीलिए देखिए मैं भी एकदम सुधर गया सर। गुड। ये क्या, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। इतने दिन से हम आकाश के भरोसे ही जी रहे थे सर। अच्छा आदमी बनकर उसने हमारी पूरी वाट लगा दी सर। अब तो न बीड़ी पीने के लिए पैसे हैं न बियर के लिए, इसीलिए हर रोज थोड़ी थोड़ी किताबें बेचकर जिंदगी गुजार रहा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा! इसे यूं ही छोड़ा तो एक दिन कॉलेज के साथ मुझे भी बेच देगा। रुको वरुण, प्लीज। रुको प्लीज। सपना, हाथ छोड़, हाथ छोड़। वरुण, नहीं भैया, नहीं, प्लीज छोड़ दो उसे भैया। सर, प्लीज नहीं सर, मैंने कोई गलती नहीं की सर। मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ सर। प्यार करते हो? हाँ, तुझे मैं शूट कर दूंगा। नहीं, साले। छोड़ो भैया। छोड़ जाओ सपना। तुम यहाँ से वरुण, सपना जाओ छोड़। जाओ सपना, जाओ यहाँ सपना से। छोड़। वो देखो, इधर आ साले। टेक इट इजी, टेक इट इजी। दो प्यार करने वालों के बीच में आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अरे 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 छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। अरे सर छोड़ो। हटो। क्यों रे, मेरी बहन से प्यार करेगा? इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? विदाउट माई परमिशन एक तो कॉलेज में दाखिल हुए और ऊपर से हमारे स्टूडेंट को मार रहे हैं। इसे अपना पुलिस स्टेशन समझ रखा है क्या? गुनहगारों को सजा देने के लिए पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है मिस्टर। इंस्पेक्टर, इसने क्या गुनाह किया है? ये कोई गुंडा है क्या? खूनी है क्या? रेपिस्ट है क्या? इज्जत से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कानून के हिसाब से मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ सकता है। मिस्टर, जा रहा हूँ, लेकिन इसे समझाइए अगर दोबारा मेरी बहन की ओर नजर उठाकर देखा ना तो इसे जिंदा गाड़ दूंगा। भैया प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज। चल। वरुण भैया छोड़ो मुझे। अरे रे, क्या हुआ? अगर तुम्हें इतनी जल्दी पति चाहिए तो मुझे कह देती, तो मैं खुद किसी को ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देता उससे। आज से इसका कॉलेज बंद। नंदनी, कल ही इसकी मांगनी होगी और इसकी शादी होने तक अगर गलती से भी इसने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें शूट कर दूंगा, याद रहे। जब वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? उसका भाई पुलिस ऑफिसर है गुरु। वो चाहे पुलिस हो या मिनिस्टर हो, जब लड़की राजी है तो वो क्या कर लेगा? वो बात तो छोड़ो, उसके भाई ने किसी और के साथ उसका एंगेजमेंट फिक्स किया है, पता है? वो चाहे उसकी शादी फिक्स कर ले, हम सब मर गए क्या? हाँ? चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, सपना को तुमसे मिला कर रहूंगा। हाँ, क्यों? हाँ गुरु, हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे गुरु। कल सवेरे 10 बजे तेरी और सपना की शादी होगी। आकाश, ये इतना? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। प्यार करने वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्यार किसी को धोखा नहीं देता। प्यार मरता नहीं है दोस्त, कभी नहीं मरता। देखिए, वो दोनों एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। उसे खोने के गम में मेरे दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अब वो हॉस्पिटल में है। प्रेमियों के दिल का दर्द क्या होता है ये आप नहीं समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें अलग मत कीजिए। ये कहने वाला तू कौन है? सपना मेरी बहन है, जिससे भी मैं चाहूंगा उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। इम्पॉसिबल। वो वरुण की है, उसकी शादी उसी से होगी। मैं होने नहीं दूंगा। रोक कर दिखाना। एक पुलिस ऑफिसर को चैलेंज कर रहा है। एक प्यार के दुश्मन को चैलेंज कर रहा हूँ।
कल सुबह 10 बजे मैंने सपना का एंगेजमेंट फिक्स किया है। तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, मैं भी देख लूंगा। कल सुबह 10 बजे सपना और वरुण की शादी फिक्स है। बाय। ए, पकड़ो इसे। रुको। प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन, इंस्पेक्टर, प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन, इंस्पेक्टर, 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 प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन, प्यार का दुश्मन। ए, मुझे जेल में बंद करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 कांस्टेबल है, लेकिन मेरे साथ लाखों बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। चुटकी चुटकी बजाते ही सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां पर होंगे। एक ही इशारा बहुत है तुम्हें और तुम्हारे पुलिस स्टेशन को चूर चूर करने के लिए। मुझसे पंगा मत लेना। कल सुबह शार्प 10 o'clock। पंडित जी। जी। आज राहु का काल कब से है? आज का दिन शुक्रवार का है। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल है। ठीक है ठीक है। अभी 1 घंटा बचा है। ओके ओके। नंदिनी, आई जी। लड़के वालों के आने का वक्त हो गया है, जल्दी सबको रेडी करो। अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ जी। हेलो इंस्पेक्टर, मंगनी हो गई क्या? मंगनी तो 10 बजे है ना बेटा, अभी तो 9:30 बजा है, आधा घंटा बाकी है। तू बता, शादी का अरेंजमेंट हो गया है क्या? हाँ हो गया। मुहूर्त का टाइम याद है ना? 10 बजे। अभी आधा घंटा बचा है। सॉरी 29 मिनट्स ओनली। जगह पता है ना? हनुमान मंदिर के पास, महालक्ष्मी नगर। जगह तो मुझे पता है, लेकिन शादी किसके साथ है? गधे के साथ, कुत्ते के साथ, या फिर भैंस के साथ? बेटा, तेरी बहन के साथ। मजाक कर रहे हो? नो 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 नो, गॉड प्रॉमिस, आई एम वेरी सीरियस। अगर मुझ पर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे घर का हर एक कोना छान मारो, तब शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन होगा। सपना, ए सपना, सपना, ए कांस्टेबल, इधर आओ। सर। पूरा घर छान मारो। हाँ, जल्दी ढूंढो चलो, से, जल्दी पकड़ता उधर हूं। देखो, ढूंढो से, जल्दी। नंदिनी, ए सपना, नंदिनी। क्या हुआ जी? सपना कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? पता नहीं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, बीपी बढ़ गया होगा, टेंशन हो गया क्या? बेकार में उसे ढूंढकर टाइम वेस्ट मत करो। शादी शुरू होने में सिर्फ 25 मिनट बाकी है। अब तो उनके प्यार को कबूल करके उन्हें आशीर्वाद देने जाओ, अदरवाइज यू विल मिस अ सुपर सीन। सर, सपना घर में नहीं है। तुम्हें उस पर ध्यान रखने को कहा था ना? तुमसे अच्छा तो गली का कुत्ता है। छी, चलो। आओ आकाश, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब उनके आने से पहले सपना को जल्दी यहाँ से ले जाओ। सॉरी, मैं सपना को यहाँ से ले जाने नहीं आया। यहीं आपके सामने उसकी शादी करवाऊंगा। सपना कहाँ है? आओ। अमृता, आकाश, वरुण। सपना, ए, रुक जाओ। वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर। सो आप पुलिस हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। अगर ये स्टूडेंट्स चाहे तो क्या कर सकते हैं, समझ गए ना? रास्कल। इंस्पेक्टर सर,
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपको डिपार्टमेंट ने गन इसलिए दी है ताकि जो भी मिले उसे शूट करते फिरो? सर वो ये कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। सर ये मेरी बहन की धोखे से इसके साथ शादी करवा रहा है। नहीं सर, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। मैं प्यार करती हूँ इससे, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। उल्टा भैया मेरी मर्जी के खिलाफ वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। आप ही बताइए सर, प्यार करना गुनाह है? सर ये नाबालिग है, बाल विवाह की इजाजत कानून नहीं देता है सर। एक्सक्यूज मी, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम भी कानून जानते हैं। दिस इज सपना's बर्थ सर्टिफिकेट सर। ये पैदा हुई March 8, 1985 9 बजे। आज 8 मार्च है 2003 और 10 बजे हैं। सो इससे बालिग हुए 1 घंटा हुआ है। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल। इंस्पेक्टर, कानून की रक्षा हमें करनी है। अगर हम ही कानून की इज्जत नहीं रखेंगे तो पब्लिक क्या इज्जत रखेगी? पर सर हर इंसान को प्यार की कदर करनी चाहिए। अपनी गंदी सोच को बदलिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। चलिए मंगलसूत्र पहनाइए। हाय आकाश, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कब आई? दोपहर को आया आकाश। ओह हेलो अंकल, कैसे आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या तुम बहुत वीक हो गए हो? क्या बात है? अनु की फिक्र है क्या? अनु की? नहीं नहीं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आकाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट? हाँ भाई, हमने तुम्हारी और अनु की शादी करवाने का फैसला किया है। व्हाट? शादी? आप मजाक कर रहे हैं क्या डैड? ए, इसमें मजाक की क्या बात है? वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। मुझे पूछे बिना आप लोगों ने फैसला किया? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? बट मैरिज इज माई पर्सनल मैटर डैड। नो, मैरिज इज ए फैमिली मैटर। आकाश, अन्नू में क्या कमी है? सुंदर नहीं है क्या? एजुकेटेड नहीं है क्या? कल्चरल नहीं है क्या? मम्मी है, सब कुछ है, मैं मना नहीं कर रहा, बट स्टिल अनु के बारे में मैंने शादी की कभी कोई फीलिंग्स नहीं रखी। शादी होने से पहले तुम्हारे डैड के लिए भी मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप के कहने पर, ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, इनसे शादी की। अब मैं खुश नहीं हूँ क्या? तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही हूँ क्या? तुम्हारे लिए मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें मेरी बातों की जरा भी कदर नहीं है क्या? तुम्हारी बातों की कदर ना करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लुक, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। तो फिर माँ की बात मान लो। अनु तेरे ससुर की इकलौती बेटी है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, दोनों की जायदाद सॉरी मिलाकर। डैड, मैं जायदाद और भावनाओं से शादी करना नहीं चाहता, प्यार के लिए शादी करना चाहता हूँ। सॉरी। आकाश, हमने इसे जो इतना लाड़ प्यार दिया है, उसकी अच्छी कीमत चुकाई है इसने। इसीलिए तो कहते हैं, अपनी औलाद अपनी ही होती है और पराई औलाद पराई ही होती है। गायत्री, डैडी, से बात करने। बात करने के लिए यहाँ क्यों आए? मेरे पिताजी ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। चलेगा, तुमसे दूर रहकर रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही बार में तुम्हारे सामने मर जाऊं। प्लीज मेरी बात सुनो आकाश, प्लीज यहाँ से चले जाओ। नो, आज कुछ फैसला हो जाना चाहिए, तुम्हारा प्यार पाना या मेरी मौत। मैं तुमसे प्यार नहीं करती कहा था ना। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी जुबान पर बेशक ना है, पर तुम्हारी आंखें प्यार बयां कर रही है। तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे पूरा यकीन है। नहीं नहीं नहीं। सच में? हाँ। आकाश, आकाश ये क्या कर रहे हो? छुओ मत मुझे। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मेरी फिक्र क्यों करती हो? आकाश ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्यार के बगैर मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं आकाश, तुम नहीं मरोगे, हमारा प्यार नहीं मरेगा। I love you आकाश, I love you। अमृता,
हमारा प्यार कभी नहीं मरना चाहिए आकाश। आई लव यू अमृता, आई लव यू। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। अमृता, अपने दिल में इतना प्यार छुपाकर तुम इतने दिन चुप क्यों रही? डर से आकाश, पिताजी के डर से। तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। 10वीं पढ़ने के दौरान मैंने पड़ोस के एक लड़के से क्वेश्चन पेपर लिया था। मेरे पिताजी ने उसे लव लेटर समझकर उसका हाथ काटकर 3 साल जेल में रहकर आए। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उन्हें पता चला तो वो चुप रहेंगे क्या? तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, ना मेरे घर वाले मानेंगे। मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरी वजह से तुम्हारा सुख चैन सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें कुछ ना हो इसलिए अपना प्यार दिल में छुपाकर तुम्हें कहे बिना इतने दिन चुप रही मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारा बाप तो क्या, चाहे कोई भी हमारे बीच में आए, हमें जुदा नहीं कर सकता। हाँ, चलो। देख लिया साहब जी, यही है वो। आधी रात को हमारे घर में घुसकर मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरी बेटी को भगा कर ले जाना चाहता है। हरामखोर, इसे क्या वेश्या का घर समझ रखा था तूने? इंस्पेक्टर, इसने कुछ नहीं किया है, इसे छोड़ दीजिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपने पिताजी से परेशान होकर मैंने इसे कहा कि वो आकर मुझे ले जाए। अच्छा। हाँ। अमृता, पकड़ो इसे। नहीं, चल। आकाश, अमृता, आकाश। रात के वक्त लड़कियों के घर जाते हो? बास्टर्ड, उस दिन स्टूडेंट की फौज लेकर मेरे ही सामने मेरे ही घर में मेरी बहन की शादी करवा दी। लोफर। प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। ये प्यार क्या चीज है? अरे जाड़िए, प्यार क्या है तू नहीं समझेगा। प्यार के लिए जान, अपनी जान दे सकता हूं मैं। प्यार क्या है ये दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। यस। ज्यादा उड़ मत। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को मैं किसी कीमत पर एक नहीं होने दूंगा। उल्टा टांग दो इसे, टांग दो। साले को अंदर बंद कर दो। मुरली। सर। उस साले को एक बूंद पानी मत देना। पानी तो क्या, उसे सांस भी नहीं लेने देंगे सर। आइए सर। एसीपी साहब। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, विदाउट इन्फॉर्मेशन आए, कोई अर्जेंट काम है क्या? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम ऐसा काम करोगे कभी सोचा भी नहीं था। सर, क्या बात है सर? मैंने क्या किया? ये कौन है पता है? नहीं पता सर। ये इस शहर के बिग लिकर बिजनेस मैग्नेट मिस्टर नारायण राव और मिसेस नारायण राव हैं, समझे? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। अब नमस्ते क्या कर रहे हो? जो करना था वो कर लिया, आप नमस्ते कर रहे हो। तुमने अरेस्ट किसको किया पता है? इनके बेटे आकाश को। क्या मिस्टर आकाश इनके बेटे हैं क्या? सॉरी सर, मैं जानता नहीं था सर। अगर पता होता तो पुलिस स्टेशन कभी नहीं लाता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप ही तो कहते हैं सर, काम करते वक्त सख्ती और ईमानदारी बरतनी चाहिए। अमृता के पिताजी ने कंप्लेंट करवाई थी। आकाश जी उनके घर में घुसकर उनकी बेटी से कहने लगे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसा कहकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे सर।
और फिर मैं जज्बात में आकर गलती कर बैठा सर। आपको अपने डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटीज तो पता ही है सर, बस थोड़ा सा रिमांड पर लिया है उन्हें। तू होता कौन है? नारायण, नारायण। आकाश कहाँ है? प्लीज कूल डाउन। कहाँ है आकाश? वो क्या देख रहे हो, जल्दी से लॉकअप खोलो। खोलता हूँ सर। सर आप यहीं रुकिए, मैं खुद लेकर आता हूँ उन्हें। ओके आकाश जी। आकाश सर। संभल के। ओह माय गॉड। आकाश, आकाश, ये तुम्हें मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसे मार डालूंगा। प्लीज कूल डाउन। रुक जाओ नारायण, नारायण, कूल डाउन, कूल डाउन। मेरे बेटे, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? आकाश, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आकाश, ठीक हो जाएगा, जल्दी जाओ। ठीक हो जाएगा। ओके। ही इज वेरी लकी मिस्टर नारायण। फॉर्चुनेटली इनकी आंखों को सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। थैंक्स गॉड। इनके जिस्म पर जो चोटें हैं वो 1 हफ्ते में क्योर हो जाएंगी। जरूरत के मुताबिक एंटीबायोटिक्स मैंने दे दिए हैं, डोंट वरी। ये सब क्या है? तुम नहीं जानते? ये शादी के लिए, ये रिसेप्शन के लिए, वो हनीमून के लिए। ये सब मैंने ही सिलेक्ट किया है। तुम्हें पसंद आया? इतनी जल्दी शादी करना मुझे भी पसंद नहीं था। मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन क्या करती, सब लोगों ने मिलकर रातों रात ही शादी फिक्स कर दी। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी हो रहा है? शादी। मेरी शादी? आप कौन हो करवाने वाले? तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप? माना कि माँ बाप हो, मुझ पर आपका अधिकार भी होगा, लेकिन मेरे दिल पर नहीं। मेरे दिल में सिर्फ अमृता बसी है, सिर्फ अमृता बसी है। आकाश, हमारा दिल मत दुखाओ, हमारी बात मानो। उगते हुए सूरज को, चलती हुई हवा को कभी रोका नहीं जा सकता, उसी तरह मेरे प्यार को भी कोई नहीं रोक सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अमृता से। चुप कर। वहाँ उस दिन उन जाहिल लोगों के सामने हमारी इज्जत चली गई, और परसों पुलिस ने मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी, और आज पागलों की तरह पेश आ रहे हो। तुम्हारी इन हरकतों से हमारा सर नीचा हो रहा है। आकाश, बेटा बड़ों की बात मान लो। अंकल प्लीज, मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे तो अच्छा होगा। आकाश, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बेटे की शादी है बोलकर सबको यहाँ बुलाया है मैंने, इतना अरेंजमेंट किया मैंने। देखो, तुम्हें शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं
खुद को गोली मार लूंगा। हट जा। डैड, ये सब क्या है? आई एम सॉरी। ओके। आई एम सॉरी। You want to see my dead body? आकाश, मुझे मत रोकिए। नहीं। No! नहीं आकाश। No! आकाश, नहीं बेटा। मुझे रोकेंगे? नहीं आकाश बेटा। मुझे रोकेंगे आप लोग? मैं अपनी जान ले लूंगा। इन्हें मत मारो आकाश, ये मंगलसूत्र बचा लो। देखा तुमने? देखा अपनी पत्नी का प्यार? इस प्यार ने ही आज तुम्हें बचाया है। मेरे प्यार के लिए मैं तुम्हारा सुहाग नहीं छीन सकता। हमेशा प्यार को प्यार से जीतना चाहिए कहते हैं। मैंने कुछ चोरी की थी क्या? डाका डाला था क्या? किसी का खून किया था? गुंडागर्दी की थी क्या? क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया जो थाने में लेकर गए? पागलों की तरह मुझे मारा? हाँ? मेरी क्या गलती थी? देशद्रोहियों का, चोरों का, खूनियों का तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मैं तो एक आशिक हूं, प्यार के लिए जीता हूं। प्यार ही मेरा सब कुछ है। बड़े बुजुर्ग हर तरह से वो हमारी जिंदगी में प्यार भरते हैं और वही प्यार का गला घोटकर जिंदगी तबाह करते हैं। पर प्यार मरता नहीं है और ना ही कभी मरेगा। तुम्हारी हथकड़ी हो, पुलिस स्टेशन हो या पूरी फौज हो, प्यार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अमृता के घर जा रहा हूं। तू जो करना चाहता है कर ले। मुझे अमृता से कोई नहीं छीन सकता। मैं उसे पाकर रहूंगा। तू मुझे रोकेगा? रोकेगा? अगर इतनी हिम्मत है तो रोक कर दिखा। अमृता, 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 अमृता। घर में कोई नहीं है बेटा। कहाँ गए? भुलेश्वर गए हैं। भुलेश्वर? तुम्हें नहीं मालूम क्यों गए हैं? उसके पिता की बहन का बेटा शंकर और अमृता की कल मंगनी है और अगले हफ्ते ही शादी है।
हेलो इंस्पेक्टर राम, सर। अमृता का गांव भूलेश्वर है, वो वहीं पर गई हुई है। आकाश भी उसे ढूंढते हुए वहीं गया होगा, इस बात का हमें शक है। प्लीज वो वहाँ है या नहीं इसका पता लगाकर मुझे इमीडिएटली फोन करो। ओके? ठीक है सर। आकाश के पिता एक तरफ, अमृता के पिता एक तरफ, तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर एक तरफ, सब लोग उनके प्यार की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। हमारी जान ही क्यों न चली जाए, प्यार को बचाएंगे, उन दोनों को मिलाएंगे। हाँ। पंडित जी, आप मेरी मदद करेंगे? क्या है? अब मैं मुंबई से आया हूँ। इस लड़की का नाम अमृता है, इसे ढूंढ रहा हूँ। आप जानते हैं इसे? हाँ, इस लड़की को जानता हूँ। अगले हफ्ते इसकी शादी है और आज मंगनी है। मैंने ही मुहूर्त निकाला है। इसका घर कहाँ है? यहीं पास में ही है। अच्छा। हाँ ठीक है। आकाश, इसे बाहों में लेना है, ले लो। चुम्मा लेना है, वो भी ले लो। शादी से पहले ये सब बहुत से लोग करते हैं, हम थोड़े ही देखने जाते हैं। इसे चुम्मा देने से मैं इससे शादी नहीं करूंगा, समझा है क्या? मैं इसी से शादी करूंगा, समझे? इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं होने दूंगा। फरसा निकाल कर काट डाल हरामी को यहीं पर। जिंदा मत छोड़ना। अगर कोई बीच में आया तो काट डालूंगा। जा पकड़ ना। हाथ में कोयता देख के डर रहा है क्या? इसके हाथ से कोयता छीन कर इसके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ समंदर में फेंक दे। जा। रामा, गंगा, राजा, इधर आओ सब लोग। कोई मेरी बहू को भगा के लेके जा रहा है। पकड़ो उसको जल्दी। इधर आओ, जल्दी जाओ, पकड़ो उसको। पकड़ो ने। जल्दी पकड़ो। अब आकाश को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो जिसके लिए घर से भागा है, उसकी मौत। लाला
हेलो 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 यही अमृता का घर है। देखो सभी फुल टाइट हो गए हैं। हाँ देखो, हम सबको होशियार रहना होगा। अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चला तो वो हमारा कीमा बनाकर खा जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, भगवान हम सबकी रक्षा करेगा। काली माता की रुको रुको, शादी तो कल है, अभी आकर क्या फायदा है? हम काली माँ के मंदिर गए थे। माँ, इसके शरीर में माँ आई। उसने कहा अमृता में दोष है, लेकिन ये हल्दी का धागा उसके हाथ में बांधने से दोष मिट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम तो पीकर टाइट हो चुके हैं। माँ का धागा छुएंगे तो माँ हमें भस्म कर देगी। अमृता अंदर बैठी है, जो भी बांधना है ना तुम उसे जाकर बांधो। हाँ, मेरे पिताजी ने आकाश को खूब पिटवा कर उसे किसी आइलैंड पर फिकवा दिया है। वहाँ न पानी है न खाना मिलता है। सपना, आकाश को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आकाश को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। हाँ अमृता, पहले तुम यहाँ से निकलकर आकाश के पास चलो। आओ चलो। नहीं सपना, नहीं। यहाँ के लोग प्यार का मतलब ही नहीं जानते। यहाँ चारों तरफ खतरा है, मेरा यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हारे बदली मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी बदली तुम चली जाओ। नहीं सपना, मेरी जगह पर तुम यहाँ हो ये किसी को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, पागलों की तरह बात मत करो। हाँ अमृता, तुम दोनों को एक साथ मिलाना ही हमारा मकसद है। आकाश ने अपनी जान पर खेलकर ही हम दोनों को मिलाया था अमृता, और आज के दिन वो खुद अपने प्यार को नहीं पा रहा है। ऐसी घड़ी में अगर हमने तुम लोगों का साथ नहीं दिया तो हमारी दोस्ती बेकार है। पर वरुण, अमृता, ये बात करने का वक्त नहीं है, कोई भी देख लेगा। चलो हम कपड़े बदल लेते हैं, चलो। जल्दी मेरी बात सुनो सपना। सुशीला, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? मच्छर बहुत है, नींद नहीं आ रही थी। वैसे आप भी तो नहीं सोई? अरे बावर्ची लोग कहाँ सोने देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए मांगते ही रहते हैं। ऊपर से तुम्हारा पति। दीदी, आमलेट बना कर दो, मच्छी तल कर दो। इनकी सेवा करने से नींद कहाँ आएगी भला? शादी कोई मजाक है क्या? चलो अब जाकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है ना। सपना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, जल्दी से निकलो, जाओ जाओ। अमृता जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो। सपना, अपना ख्याल रखना। डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। Hold down, hold down, hold down। कौन हो तुम सब? जय हो काली माता की। काली माता के भक्त हैं हम। काम हो गया है क्या? सुबह आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा काली माँ आपका भला करे। मुहूर्त कितने बजे है मालिक? 10 बजे। और भोजन? 12 बजे। अच्छा, हम आ जाएंगे। बोलो काली माता की जय, काली माता की जय। ये अब्दुल का निशाना कभी नहीं चूका। आज क्यों चूका पता है? कौन?
चाहिए? पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। अगर पकड़ा गया तो मुझे मार डालेंगे। मेहरबानी करके मुझे बचा लीजिए। यहाँ चुपचाप लेट जाइए। ए, दरवाजा खोलो। कौन चाहिए? दरवाजा खोलो, खोलो। ये क्या? माँ बाप अंदर सो रहे हैं, कहना चाहिए ना। कैसे मना करती सर? अब पुलिस जो है। यहाँ कोई नहीं है सर। क्या? कोई नहीं है सर। ठीक है। यस सर। देखो, हाँ। दरवाजा ठीक से बंद करो। हाँ। अगर कोई भी अनजान आदमी खटखटाए तो मत खोलना। ठीक है सर। क्योंकि एक क्रिमिनल यहीं आसपास घूम रहा है। हाँ। बी केयरफुल। थैंक यू सर। अब आप जाइए। मुझे पिता का दर्जा देकर तुमने मेरी जान बचाई है। आकाश के पिता ने तुम्हें खल्लास करने के लिए मुझे सुपारी दी। उनके बेटे को पाने के लिए उन्होंने तुम्हें मारने का फैसला किया। शुक्र है कि यह काम मुझे सौंपा गया। तुम्हारा फोटो देख के पता चला कि तुम वही लड़की हो। अगर मैं इनकार करता तो वो किसी और को सुपारी देते, तुम्हें मार देते। इसलिए उन्हें बिना कुछ कहे तुम्हें मारूंगा बोलकर चला आया। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मुझे एक मौका मिला है। अब चाहे कोई भी आए, मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा, अल्लाह की कसम। थैंक यू। मुझे जन्म देने वाला बाप ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है, लेकिन आप तो। हाँ बेटी, यही है खून के रिश्ते और दिल के रिश्तों के बीच का फर्क। वहाँ हक होता है जहाँ मोहब्बत होती है। वैसे आकाश कहाँ है? आकाश! 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 डालो इसको। नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ना मत नहीं, इसको। छोड़ दो मुझे। नमस्ते साहब, क्या हो रहा है यहाँ? इस लड़की ने क्या किया पता है साहब? सपना, भैया, ये सब क्या हो रहा है बहना? भैया, आकाश के बारे में तुम तो जानते हो ना। अमृता उसे ना मिल सके, इसलिए अमृता के ये लोग उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए मैं और वरुण उन दोनों को किसी भी तरीके से मिलाने के लिए ये भेस बदल कर आए हैं। लेकिन इसके पहले इन सभी लोगों ने मिलकर आकाश को मारकर दूर फेंक दिया है भैया। इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर अमृता के बदले मुझे छोड़ गए और उसे यहाँ से ले गए। अब वो सभी आकाश को ढूंढने के लिए आइलैंड पे गए हैं। तुझे तो मैं ना खत्म कर दूं। ये मेरी बहन है, अगर इस पर हाथ भी उठाया तो गोली मार दूंगा। सॉरी सपना, तुम्हारे प्यार वफा को जाने बिना वरुण को तुमसे दूर किया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आकाश! अमृता, ये आकाश का मोबाइल है ना? भैया, ये आकाश का मोबाइल है। मतलब आकाश यही कहीं होना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? जल्दी पानी लाओ। आकाश, उठो आकाश। आकाश, जाओ। आकाश, पानी पियो आकाश। हेलो हेलो वरुण, तुम लोग कहाँ हो? हम बीच पर हैं। वरुण, मैं और भैया मिर्जा फोर्ट के पास इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले तुम पर हमला कर सकते हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है। छोड़ो मुझे।
जी लेके जा रहे हैं भैया। आकाश, आकाश। आकाश, आकाश, आकाश। भैया मुझे कुछ नहीं हुआ। अमृता, अमृता, और तुम? अमृता को बचाओ। अमृता, अमृता। प्लीज भैया आकाश को बचा लो प्लीज। मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, उसे खत्म करने के लिए आया हूँ। नहीं भैया, नहीं। नहीं, नहीं छोड़ो भैया, मत मारो उसे। नहीं, नहीं भैया। सॉरी, लाख कोशिशों के बावजूद अब्दुल को हम नहीं बचा पाए, लेकिन आकाश और अमृता को कुछ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, अगर आप लोग उनके प्यार के बीच में आए तो वो लोग अपनी जान दे देंगे और आप लोग अपने बच्चों को खो देंगे। आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों बच्चे आपके साथ रहें तो उनके बीच दीवार मत बनिए। दैट मच ओनली आई कैन से। बाय। देखिए, डॉक्टर का कहना बिल्कुल ठीक है, अपनी जिद छोड़कर बच्चों के बारे में सोचिए। प्यार इबादत, प्यार है पूजा, प्यार जो मिले